चलो बेटा देखें, मैक्लॉरेन सीरीज का जो फार्मूला पड़ा था वो आपके सामने यहाँ पे देखिए, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ जीरो एक्स इंटू एफ प्राइम ऑफ जीरो एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल एफ डबल प्राइम ऑफ जीरो एक्स क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल प्राइम ऑफ जीरो एंड सो ऑन। ठीक है ना, पता ना nth टर्म तक हमने लिख के फिर आगे सो ऑन भी किया था। ठीक है, तो ये इन्फिनिट सीरीज है। ओके, तो अब देखिए एक्चुअली आपको जो फंक्शन गिवन है ना एफ ऑफ एक्स, कोई फंक्शन आपको गिवन होगा, आपने उसको एक्सपेंड करना खिलाना है बाय मैक्लॉरेन सीरीज। ठीक है, तो मैक्लॉरेन सीरीज से आप उसको एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, तो अब ये देखें, अप्लाई क्वेश्चन की तरफ आए ना, जरा क्वेश्चन नंबर 1 कहता है अप्लाई मैक्लॉरेन सीरीज एक्सपेंशन टू प्रूव दैट। ठीक है, कहता है कि ये चीज़ आप प्रूव करें जो नीचे ये लिखी हुई है। ठीक है, ये चीज़ है आपके सामने। तो ये सिंपल सी बात है, ये देखें लेफ्ट हैंड साइड पे जो फंक्शन है ना, ये एक्चुअली है एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो आप इसको एक्सपेंड करेंगे इस फार्मूले की वजह से। ठीक है, अगर आप देखें लेफ्ट हैंड साइड वाले फंक्शन को एफ ऑफ एक्स कह लें, ठीक है, तो आप एफ ऑफ एक्स की मदद से एफ ऑफ जीरो फाइंड कर सकते हो, एफ प्राइम ऑफ जीरो फाइंड कर सकते हो, एफ डबल प्राइम ऑफ जीरो फाइंड कर सकते हो, एफ ट्रिपल प्राइम ऑफ जीरो एंड सो ऑन। ये चीज़ें आप फाइंड इजीली कर सकते हो। ठीक है, एफ ऑफ जीरो आप कैसे फाइंड कर सकते हो, सिंपल ऑफ एफ ऑफ एक्स पे एक्स की जगह जीरो पुट कर दें, और एफ प्राइम ऑफ जीरो एफ ऑफ एक्स का आप डेरिवेटिव फाइंड करें और उसमें एक्स की जगह जीरो पुट करें, तो आपका एफ प्राइम ऑफ जीरो भी मिल जाएगा। ठीक है, तो चले एक दो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, फिर आपको बेहतर समझ आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे मेन जो क्वेश्चन है वो ये अराइज होता है कि आपने डेरिवेटिव फाइंड कितने करने हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए ना, फर्स्ट डेरिवेटिव भी है, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव, इसके आगे फोर्थ डेरिवेटिव आएगा, फिफ्थ डेरिवेटिव एंड सो ऑन। ठीक है, तो जाहिर है अब हम कितने डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, सबसे मेन क्वेश्चन ये है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें जो क्वेश्चन है उसमें बोला गया कि प्रूव दैट, तो राइट हैंड साइड पे आपको कुछ चीज़ें मतलब कुछ टर्म दे दिए कि आपने ये चीज़ फाइंड करनी है। तो राइट साइड पे आप लोग गौर करेंगे, पहले क्वेश्चन में एक्स की पावर 4 तक है, जो टर्म है ना एंड वाली, वो कहाँ तक है, एक्स की पावर 4 तक। तो आप लोग नोट कर सकते हो कि एक्स की पावर 4 कहाँ पे आ रही है। ये देखें, अगर थर्ड डेरिवेटिव है तो इसके साथ टर्म कौन सी है, एक्स क्यूब वाली, 3 पावर वाली। ठीक है, तो अगर आप एक्स फोर आपने 4 पावर वाली टर्म फाइंड करनी है, दैट मीन कि आपने फोर्थ डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो यहाँ से आपका अंदाजा हो गया कि इस क्वेश्चन में आपने क्या करना है, 4 डेरिवेटिव फाइंड करने हैं। ठीक है, सिमिलरली आप सेकंड पार्ट में देखें, तो सेकंड पार्ट में आपको 6 डेरिवेटिव फाइंड करने पड़ेंगे। ठीक है, सिमिलरली थर्ड में आप 3 डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। ठीक है, एंड सो अगर चौथे क्वेश्चन में भी आपको 3 डेरिवेटिव फाइंड करने पड़ेंगे, और इसी तरह से जो मतलब क्वेश्चन आपको गिवन होगा उसके मुताबिक आप काम करेंगे। अगर सिर्फ आपको फंक्शन गिवन हो, सपोज ये सेकंड पार्ट की मैं अगर बात करूँ, तो यहाँ पे लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू cos x, तो कहता है कि इसको आप एक्सपेंड करें बाय मैक्लॉरेन सीरीज। ठीक है, तो आप अगर ये राइट हैंड साइड आपको ना गिवन हो, तो फिर आप सिर्फ 3 से 4 डेरिवेटिव निकाल के ना, तो आप सीरीज में पुट कर सकते हैं, तो ये क्वेश्चन आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो चले एक दो क्वेश्चन हम करते हैं, फिर आपको बेहतर समझ आ जाएगी। तो पहले नंबर पे पहला क्वेश्चन है जी, पहला क्वेश्चन क्या था, एल एन ऑफ 1 प्लस एक्स। तो आप इसको मैंने जैसे पहले बोला कि आप क्या करेंगे, इसको आप एफ ऑफ एक्स का नाम दे लेंगे। ठीक है, तो देखिए आपको सारे फंक्शन एट जीरो पे आपको सिंप्लीफाई करना है, फंक्शन एट जीरो और उनके डेरिवेटिव्स एट जीरो। ठीक है, सबसे पहले आप एफ ऑफ जीरो कैसे फाइंड करेंगे, गिवन फंक्शन में एक्स की जगह पे जीरो पुट करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपने एक्स की जगह पे जीरो पुट किया। ठीक है, सिंप्लीफाई किया तो एल एन आपको 1 मिलेगा, 1 प्लस जीरो 1, एल एन ऑफ 1 किसके इक्वल होता है, जीरो के इक्वल होता है। ये आप कैलकुलेटर से चेक भी कर सकते हैं, एल एन ऑफ 1 इज इक्वल टू जीरो। और सेकंड नंबर पे क्या आप करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव फाइंड कर फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। डेरिवेटिव आप कहाँ से फाइंड करेंगे, ये है आपके पास एफ एफ एक्स, आप एफ एफ एक्स का डेरिवेटिव फाइंड कर लें। ठीक है, तो एल एन वाले फंक्शन का डेरिवेटिव आप किस तरह से लेते हो, सारे फंक्शन को आप वन ओवर लिख लेते हो। ठीक है, सारे ग्रुप जितने भी हैं। अच्छा देखिए बेटा, तो एल एन ऑफ 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 ओवर एल एन वाली टर्म बेस मतलब आ जाएगी। ठीक है, 1 ओवर बेस। ठीक है, तो 1 ओवर 1 प्लस एक्स। अब ये फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया, तो फर्स्ट डेरिवेटिव आपने क्या करना है, इसमें भी एक्स की जगह पे जीरो सब्स्टिट्यूट करना है, ताकि आप एफ प्राइम ऑफ जीरो फाइंड कर सकें। ठीक है, तो आपने यहाँ पे भी जीरो पुट किया एक्स की जगह पे, तो ये आ गया 1 ओवर 1 प्लस जीरो, तो इसका आंसर क्या आ गया, 1।
अब ये देखें पहले वाले पार्ट में आपको राइट साइड में कितनी टर्म में चाहिए थी, 4। दैट मीन्स कि आपको 4 डेरिवेटिव फाइंड 4 तक आपने जा रहे हैं, ठीक है। तो पहला डेरिवेटिव आपने 0 पे फाइंड कर लिया। अब सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। सेकंड डेरिवेटिव आपने किस तरह से फाइंड करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव का अगेन डेरिवेटिव लेंगे। तो फर्स्ट डेरिवेटिव है आपके पास 1/1 प्लस एक्स। अब इसका डेरिवेटिव लेने के दो तरीके हैं। एक तो आप ये कर सकते हैं क्वोशिएंट रूल लगाए, ठीक है ना, क्वोशिएंट रूल लगाए, या फिर आप इसको लिख लें 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर -1, और फिर आप पावर रूल अप्लाई कर लें, ठीक है। क्वोशिएंट रूल भी लगा सकते हो, एक ही बात है, ठीक है। और पावर रूल भी आप लगा सकते हो, ठीक है। अब ये 1 प्लस एक्स है डिनोमिनेटर में, आप अगर इसको ऊपर शिफ्ट कर दें तो ये क्या होगा, इसकी पावर को आप -1 लिख सकते हो ना, ठीक है। तो ये आपने लिख लिया 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर -1। तो चले इस पर पावर रूल अप्लाई करें। पावर पहले -1, ठीक है, इंटू पावर में से एक माइनस किया, -1 ठीक है। तो ये आपके पास सेकंड डेरिवेटिव आ गया। अब सेम काम यहाँ पे भी आप करेंगे, एक्स की जगह पे 0 सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, ठीक है। तो एफ डबल प्राइम ऑफ 0, ठीक है। और यहाँ पे राइट साइड पे एक्स की जगह पे 0 पुट करेंगे तो 1 प्लस 0, ठीक है। और पावर क्या है -2। तो ये 1 की पावर -2 एक्चुअली 1 के ही इक्वल होता है। अगर आप इसको दूसरे तरीके से देखना चाहें तो आप इसको लिख सकते हो 1/1 की पावर 2, ठीक है, 1/1 की पावर 2। तो 1/1 की पावर 2 भी क्या आएगा, एक्चुअली 1 ही आएगा, ठीक है। तो बाहर माइनस है तो -1 आ जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करें, थर्ड डेरिवेटिव पे आए। थर्ड डेरिवेटिव पे आप इस पर दोबारा पावर रूल लगा सकते हो, ठीक है ना। सेकंड डेरिवेटिव आपके पास ये आया। अब यहाँ पे आप अगेन पावर रूल अप्लाई करें तो आप थर्ड डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो पावर रूल जब लगाएंगे तो माइनस ऑलरेडी बाहर है, ठीक है। तो -1 इंटू -2, ये पावर पहले आएगी -2, ठीक है ना। तो -1 इंटू -2 प्लस 2, और पावर 1 प्लस एक्स, पावर क्या है -2 और -2 में से 1 माइनस करेंगे तो -3 बन जाएगा, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, अब आप थर्ड डेरिवेटिव आ गया। तो आप क्या करें, इसको भी 0 पे सिंप्लीफाई कर दें, एक्स की जगह पे 0 पुट करें, ठीक है। तो एक्स की जगह पे 0 पुट करेंगे तो ये क्या आएगा, 2 इंटू 1 प्लस 0, तो 1 की पावर -3 वो 1 के इक्वल ही आएगा। और फाइनल आंसर क्या आ गया, 2। तो ये आसान है, बस आपने डेरिवेटिव इसी की डेरिवेटिव है तो आपने डेरिवेटिव ले लेने जितने डेरिवेटिव की ज़रूरत है। अब यहाँ पे हमने क्वेश्चन देख के अंदाजा हो गया था कि 4 डेरिवेटिव फाइंड करें, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगेन आप पावर रूल लगा सकते हो चौथे डेरिवेटिव के लिए। 3 तो आपने फाइंड कर दिया ना, ये थर्ड डेरिवेटिव आपके पास है, ठीक है, ये आ गया। इस पर अगेन पावर रूल लगाए ना जरा, देखिए जरा। तो बाहर क्या है 2, तो जब इस पर पावर रूल लगाएंगे तो -3 साथ में आकर मल्टीप्लाई हो गया, 2 इंटू -3 -6, और -3 में से 1 माइनस करेंगे तो -4, ठीक है। तो जब आप इसको 0 पे सिंप्लीफाई करेंगे तो x की जगह पे 0 सब्स्टिट्यूट किया तो 1 प्लस 0 पावर -4, ठीक है। तो -6 इंटू 1, तो -6 आपके पास आंसर आ गया, ठीक है। ये अभी आपने क्या किया, 4 डेरिवेटिव्स फाइंड किए और उसको 0 पे सिंप्लीफाई कर दिया, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, सिंपल मैक्लॉरेन सीरीज में इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। मैक्लॉरेन सीरीज एक्सपेंशन से आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो आप इसके बाद आप क्या करेंगे, मैक्लॉरेन सीरीज का फार्मूला लिखिए जो कि आपके सामने लिखा हुआ है, देखिए ज़रा। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 0 एक्स इंटू एफ प्राइम ऑफ 0 एक्स की ओवर 2 फैक्टोरियल एफ डबल प्राइम ऑफ 0 एंड एफ डबल प्राइम ऑफ 0 प्लस सो ऑन, ठीक है। और यहाँ पे 4 टर्म आपको चाहिए थी तो आप एक टर्म यहाँ पे बेशक और लिख लें, तो और एक टर्म और लिखनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आपके पास है, एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, एल एन ऑफ 1 प्लस एक्स के इक्वल है, ठीक है। तो एफ ऑफ 0 आपके पास क्या है, वो आप मतलब जो अभी आपने सिंप्लीफाई किया वहाँ से लेकर आप उसकी वैल्यूज पुट कर देंगे। एफ ऑफ 0 0 के इक्वल था, एल एन 1 0 के इक्वल था, ठीक है। एफ प्राइम ऑफ 0 1 के इक्वल, एफ डबल प्राइम ऑफ 0 -1 के इक्वल, एफ ट्रिपल प्राइम ऑफ 0 2 के इक्वल, और एफ फोर्थ डेरिवेटिव 0 पे किसके इक्वल था, -6 के। तो ये आपने वैल्यूज पुट की और इसको कर दिया सिंप्लीफाई, ठीक है। तो ये 0 खत्म, तो एक्स ये -1 की वजह से -1 बन गया, ठीक है। और ये नीचे ऊपर क्या आ गया, एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल, तो आप लिख सकते हैं 2 इंटू 1, ठीक है। और फिर प्लस एक्स क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल, तो आप लिख सकते हो 3 2 इंटू 1, तो ये 2 ये वाला, ठीक है। सिमिलरली ये -6, तो ये टर्म प्लस है, तो इस माइनस की वजह से माइनस हो गई,
ठीक है। तो ये क्या होगा फिर 6 इंटू 4 फैक्टोरियल, तो आप क्या लिख सकते हो 4 3 2 1, ठीक है। तो सिंप्लीफिकेशन कर लें, कैंसिलेशन कर लें, तो ये कैंसिलेशन से देखिए ज़रा, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2, 2 इंटू 1 2 के इक्वल होता है, यहाँ से 2 और 2 कैंसिल, तो ये क्या आ गया एक्स क्यूब ओवर 3, यहाँ से 6 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 3 2 बार 6, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो एक्स की पावर 4 ओवर 4 आ जाएगा, ठीक है। और यही चीज़ तो आपने प्रूव करनी थी, तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। और सिमिलरली बाकी क्वेश्चन भी सेम टू सेम इसी तरह से बहुत आसान क्वेश्चन है। ये वाला देखिएगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, इम्पोर्टेंट है, तो आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, तो आपने इसको ध्यान से ज़रा सिंप्लीफाई करना है। अब हम ज़रा बात कर लेते हैं नेक्स्ट टेलर सीरीज के बारे में। अच्छा, नेक्स्ट है जी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, ठीक है। अब देखिए इसकी राइट साइड में जब आपने देखा था तो आपको एक्स की पावर 6 तक करने चाहिए थी, यानी कि 6 डेरिवेटिव, तो दिखने में आपको ऐसे लगेगा जनाब 6 डेरिवेटिव, तो ये तो बड़ा लेंथी काम है, तो ऐसी बात नहीं है, लेंथी काम नहीं है, लेंथी काम नहीं है, आसान आसान डेरिवेटिव जो होंगे इंशाल्लाह, तो आप उनके आसानी से डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हो और आसानी से जीरो में उसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, ठीक है। तो घबराना नहीं है। तो ये देखें कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन आसान सा डेरिवेटिव है, आप इसको जीरो को सिंप्लीफाई करें तो वो भी सिंप्लीफाई करना आसान है, ठीक है। डबल डेरिवेटिव फाइंड करें तो माइनस साइन का डेरिवेटिव क्या आएगा माइनस का, ओके। तो ये आप लोग ज़रा इसको इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, तो हम ज़रा अगले क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो आप चले ज़रा आगे, और बेटा टाइम से ज्वाइन किया करें, ईशा इतनी लेट आ रही है। अच्छा बेटा क्वेश्चन नंबर 2 ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ज़रा देखिए। एक्चुअली यहाँ पे टेलर सीरीज लिखी नहीं हुई, तो टेलर सीरीज एक्सपेंशन ज़रा चलो ये ज़रा इस पर लहजा से नहीं लिखी हुई, मैं आपको वैसे बता देता हूँ बेटा, देखिएगा ज़रा। जिस तरह टेलर सीरीज को ड्राइव किया जाता है इसी तरह मिलते जुलते मेथड से आप सॉरी मैक्लारन को जिस तरह ड्राइव किया जाता है इस तरह टेलर को भी बनाया जा सकता है आसानी से, तो वो आप एक दफ़ा उसको देख लीजिएगा। तो देखें मिलता जुलता ही सेम टू सेम फार्मूला, ठीक है। अब यहाँ पे सिर्फ फ़र्क क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है फंक्शन एफ ऑफ एक्स की बजाय एफ ऑफ एक्स प्लस एच। अब यहाँ पे आपको एक एडवांटेज है कि मैक्लारन सीरीज में आप जो डेरिवेटिव या ओरिजिनल फंक्शन है आप उसको सॉल्व करते हो एट एक्स इक्वल टू 0 भी, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एड 0 सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, आप सिंपल एफ ऑफ एक्स, एफ प्राइम ऑफ एक्स, एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे और आपका काम चल जाएगा, ठीक है। तो देखें अब यहाँ पे क्वेश्चन आपके लिए ये है, कहता है आपने जनाब ये चीज़ शो करनी, शो दैट cos x प्लस एच इज इक्वल टू एक्स cos x प्लस माइनस एच साइन एक्स, मतलब ये चीज़ आपने शो करनी है, ठीक है। तो और साथ में कहता है एंड एवेल्यूएट cos 61। चले पहले ये चीज़ तो प्रूव करते हैं ना, ये जिस तरह हमने टेलर मैक्लारन सीरीज में किया ना, पहले ये चीज़ तो हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं ना। तो देखें इसको सिंप्लीफाई करना कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। आप सिंपल क्या अगर हम काम करेंगे, अब देखें टेलर सीरीज में लेफ्ट साइड में क्या है एफ ऑफ एक्स प्लस एच, एफ ऑफ एक्स प्लस एच, तो आप इस वाले फंक्शन को ना एफ ऑफ एक्स प्लस एच लेट कर लेंगे, ठीक है। मतलब अगर मैं इसको कुछ इस तरह से लिखूँ, ये अगर हो एफ ऑफ एक्स प्लस एच इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस एच, ठीक है। तो अब यहाँ से अगर मैंने एफ ऑफ एक्स की वैल्यू निकाल दी हो, मतलब कि सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या होगा फिर एक्स एच जो है वो एलिमिनेट हम कर सकते हैं, या आसान याद रखने का तरीका ये आप कह सकते हो कि एच को आप निगलेक्ट कर दो, या कह सकते हो कि एच की जगह पे 0 सब्स्टिट्यूट कर दो, ठीक है। यहाँ से आपको एफ ऑफ एक्स क्या मिल जाएगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा बेटा कॉस एक्स के इक्वल, ठीक है। तो ये देखें, तो आप यहाँ से क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे फिर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, ठीक है। तो अब देखें सिंपल, यहाँ पे तो आपने सिर्फ डेरिवेटिव ही फाइंड करने हैं। अब यहाँ पे पावर कितनी है एच क्यूब। अब यहाँ पे बेटा याद रखिएगा कि मैक्लारन सीरीज में क्या था, यहाँ पे एक्स था, एक्स स्क्वायर था,
ठीक है, और यहाँ पे एच एक्स क्यूब था। अब यहाँ पे सिंपल एक्स की बजाय एच आ गया हुआ, ठीक है, वो और कोई मतलब इसमें कोई नई चीज़। बेटा अब देखें एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, आप क्या करें, इसके डेरिवेटिव्स फाइंड कर लें, कोई मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, तो पहला डेरिवेटिव फाइंड किया तो कॉस का डेरिवेटिव किसके इक्वल होता है, माइनस साइन के। ठीक है, अगेन आप डेरिवेटिव फाइंड करें तो माइनस साइन का डेरिवेटिव क्या आएगा, माइनस कॉस, माइनस अपनी जगह पे वैसे आ जाएगा, और साइन का डेरिवेटिव कॉस। ठीक है, डबल डेरिवेटिव और ट्रिपल डेरिवेटिव, फिर आप इसका डेरिवेटिव लें तो माइनस ये वाला। ठीक है, और आगे फिर कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, तो इसका डेरिवेटिव क्या आ गया, साइन एक्स। ठीक है, तीन टर्म में आप तीन पावर्स आपको चाहिए थी, तो आपने तीन डेरिवेटिव फाइंड कर दिए। ठीक है, अब टेलर सीरीज के मुताबिक आपको आपके सामने टेलर सीरीज का फार्मूला लिखा हुआ है। ठीक है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच एफ प्राइम ऑफ एक्स प्लस एच स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल। तो बेटा देखें सिर्फ फर्क कहाँ पे आ रहा है, सिर्फ एक्स की बजाय एच है। ठीक है, और एफ ऑफ एक्स मतलब एफ ऑफ जीरो की जगह पे एक्स है, मतलब कि फंक्शन को या उनके डेरिवेटिव्स को आपने जीरो पे सिंप्लीफाई नहीं किया हुआ। ठीक है, तो चले बेटा वैल्यूज पुट करें तो आपको क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, तो बेटा देखिए एफ ऑफ एक्स प्लस एच की वैल्यू क्या है, ये देखें, ये है एफ ऑफ एक्स प्लस एच की वैल्यू कॉस एक्स प्लस एच। ठीक है ना, तो ये बेटा आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कॉस एक्स, एक्स एक्स प्राइम ऑफ एक्स की वैल्यू माइनस साइन एक्स, एफ डबल प्राइम एफ एक्स माइनस कॉस एक्स, एफ ट्रिपल प्राइम किसके इक्वल है जी, साइन एक्स के। ठीक है, तो बेटा वैल्यू तो आपने पुट की और बस क्या किया इसके बाद जस्ट सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, तो सिंप्लीफिकेशन कोई मुश्किल नहीं थी। ठीक है, यहाँ पे देखें चले कॉस एक्स वैसे ही आ गया। ठीक है, और ये माइनस साइन तो ये बचेगा माइनस एच साइन एक्स। ठीक है, और माइनस का आ जाए तो माइनस बाहर आ गया, तो एक्स के एच स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब ये रिमेंबर बेटा ये नीचे जो 3 आपको एल सा सिंबल नजर आ रहा है ना, ये फैक्टोरियल का साइन ही है। ठीक है, फैक्टोरियल आप इस तरह भी लिखते हो कि सीधी लाइन लगा के नीचे एक छोटा सा डॉट। ठीक है, ये भी फैक्टोरियल का साइन है, लेकिन आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो। ठीक है, याद रखना ये फैक्टोरियल का साइन ही है। ओके, तो बस यही चीज़ आपने पहले नंबर पे प्रूव कर दी थी। अब आपने क्या करना है, क्वेश्चन आपको जो गिवन है बेटा वो ये है, कहता है कि आप cos 61 की वैल्यू भी फाइंड करें। ठीक है, देखिए cos 61 आप क्या कैसे फाइंड कर सकते हो, सिंपल आप इसमें करें, आप x की जगह पे 60 पुट कर दें और h की जगह पे 1। ठीक है, ये यहाँ पे जरा एक बात बेटा नोट करनी है कि लेफ्ट हैंड साइड पे आपने 61 डिग्री बनाना है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे तो आप जब वैल्यू पुट करेंगे वो डिग्री वाली वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, क्योंकि जब आप राइट साइड पे एच की जब वैल्यू पुट करेंगे ना, राइट साइड पे आपने एच रेडियन वाला पुट करना है। तो बेटा याद रखिए जब भी आपने कैलकुलेशन करनी है ना कैलकुलेटर पे, तो आपका जो कैलकुलेटर होना चाहिए ना वो रेडियन मोड में होना चाहिए, याद रखिएगा। ठीक है, कैलकुलेटर आपने रेडियन मोड में रखना है तो आपकी कैलकुलेशन फिर सही आएगी। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे तो आपको 61 डिग्री चाहिए, तब तो आप चले यहाँ पे आप 60 डिग्री प्लस 1 डिग्री 61 डिग्री बन जाएगा। ठीक है, एक्चुअली यहाँ पे मामला तो यहाँ पे भी राइट साइड में भी यही है, cos 60 आप सिंप्लीफाई करेंगे कैलकुलेटर की मदद से, sin 60 आप सिंप्लीफाई करेंगे कैलकुलेटर की मदद से। अब यहाँ पे जरा एक बात नोट करनी है, जब आपने कैलकुलेटर पे 60 अगर लिखना है ना, अगर आपने लिखना है sin 60, देन योर कैलकुलेटर शुड बी इन डिग्री मोड, क्योंकि 60 डिग्री है। 60 क्या है, डिग्री, याद रखिएगा 60 क्या है, डिग्री में। और अगर 60 को आपने रेडियन में लिखना हो तो आपको पता होना चाहिए वो किसके इक्वल होता है, पाई बाई 3। ठीक है बेटा, याद रखिएगा अगर आपने इसको रेडियन में लिखना है तो ये जो पाई बाई 3 है ये क्या है, पाई बाई 3 रेडियन। ठीक है, और जबकि 60 क्या है, डिग्री में। तो जब आपका कैलकुलेटर रेडियन मोड में होगा तो आपने एंगल जो यूज करना है वो पाई की टर्म वाला यूज करना है, याद रखिएगा। ठीक है, तो आपने कोशिश करते हैं कि आपका कैलकुलेटर जो ना हमेशा रेडियन मोड में ही रहे। ठीक है, डिग्री में कैलकुलेशन अक्सर गड़बड़ हो जाती है, ये आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, तो कैलकुलेटर आपका डिग्री मोड में हो ना तो कैलकुलेशन में गड़बड़ आ सकती है। ठीक है, तो इस बात का बेटा ख्याल रखिएगा। तो बेटा सिंपल अब आगे काम है, कोई आगे मुश्किल नई चीज़ नहीं है। तो cos 60 को आप सिंप्लीफाई कर लेंगे कैलकुलेटर की मदद से। ठीक है, sin 60 को आप सिंप्लीफाई कर लेंगे। अब ये वाली जो टर्म है इसका आप स्क्वायर लेंगे, इसको 2 फैक्टोरियल में डिवाइड कर देंगे, 2 फैक्टोरियल 2 के इक्वल है, 3 फैक्टोरियल 3 2 बार 6 के इक्वल है। इस टर्म का आप क्यूब लेंगे। ठीक है,
इसको 3 फैक्टोरियल पर डिवाइड करेंगे, साइन 60 को मतलब कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे और इन वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई बेटा आप लोग कर लोगे। ठीक है, तो बेटा आपने इसको सिंप्लीफाई किया। ठीक है, तो सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास ये आंसर आ गया 0.4848 अप्रॉक्सीमेटली। याद रखिएगा बेटा ये आंसर क्या है, अप्रॉक्सीमेट। इसकी रीजन क्या है, इसकी रीजन बेटा ये है कि अब देखें ये टर्म में खत्म नहीं हो रही, प्लस टू और इनफाइनाइट टर्म आगे आगे भी बहुत सारी टर्म है। ठीक है, तो ये बेटा आपको आंसर मिला ना, ये क्या है, एक अप्रॉक्सीमेट आंसर है, एग्जैक्ट आंसर नहीं है, तो इस बात का बेटा ध्यान रखिएगा। तो इसी तरह बेटा तीसरा क्वेश्चन भी इसी तरह से ये आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, तो उसको भी जरा देखिए। इसमें क्या है, फंक्शन आपके पास है फंक्शन 2 रेज़ टू द पावर x प्लस एच। तो बेटा यहाँ पे भी कोई अजीब बात नहीं है। यहाँ पे देखें आप एफ ऑफ एक्स प्लस एच की जगह में आएगा 2 की पावर एक्स प्लस एच, एफ ऑफ एक्स आपके पास क्या आएगा 2 की पावर एक्स, सिर्फ एच गायब हो जाएगा। ठीक है, अब ये भी बेटा आपको जब आप स्टार्ट किया था डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव आपको बताया गया था कि कांस्टेंट की पावर वेरिएबल हो। ठीक है, तो आपने इसका डेरिवेटिव किस तरह से लेना है, कांस्टेंट इटसेल्फ विद पावर। ठीक है, मतलब जिस तरह का फंक्शन आपको नजर आ रहा है वो वैसे का वैसे ही, और साथ में उस कांस्टेंट का नेचुरल लॉग। ठीक है ना, जिस तरह एक्सपोनेंशियल फंक्शन का हमने लिया था ना, फर्ज करें ए की पावर एक्स है, तो ए की पावर एक्स का डेरिवेटिव आप ए की पावर एक्स ही लिखते थे। यहाँ पे ए की पावर एक्स है, तो ए की पावर एक्स का डेरिवेटिव ए की पावर एक्स ही आएगा, लेकिन साथ में क्या आएगा, उस ए यानी वो जो कांस्टेंट है उसका नेचुरल लॉग भी आएगा। ठीक है, तो ये बात बेटा याद रखनी है। अब देखें 2 की पावर एक्स का आप डेरिवेटिव देंगे, अब देखिए इसके हिसाब से देखें तो 2 की पावर एक्स ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा, और साथ में ए की जगह पे क्या है 2, इसका डेरिवेटिव। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसमें राइट साइड पे देखें एच की पावर 3 तक है, यानी कि 3 डेरिवेटिव आपको लेने पड़ेंगे यहाँ पे भी। ठीक है, तो बेटा 3 डेरिवेटिव लेने कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, अब एल एन टू तो कांस्टेंट है, ये आ गया बाहर। ठीक है, फिर से 2 की पावर एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो एल एन टू बाहर, और 2 की पावर एक्स का डेरिवेटिव फिर से पहले की तरह 2 की पावर एक्स और साथ में एल एन टू। अब एक एल एन टू ये है और एक एल एन टू ये है, तो ये क्या बन गया, एल एन टू का स्क्वायर बन गया। ओके, तो इसका थर्ड डेरिवेटिव लेंगे तो एल एन टू की 2 का स्क्वायर, ये कांस्टेंट ये बाहर आ गया सही। ठीक है, और फिर से 2 की पावर एक्स का डेरिवेटिव लेंगे, तो 2 की पावर एक्स का डेरिवेटिव फिर से वही 2 की पावर एक्स इंटू एल एन ऑफ 2, तो एक एल एन टू और पावर एल एन 2 की पावर 2, ये एल एन की पावर 3 बन गए। ओके, तो अब सिंपल सी बेटा काम है, आगे क्या आपने करना है, सिर्फ इसको टेलर सीरीज में पुट कर देना है। ठीक है, तो बेटा टेलर सीरीज के मुताबिक देखिए एफ ऑफ एक्स प्लस एच इज इक्वल टू, वही टेलर सीरीज आपने लिखी और फंक्शंस की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, तो आपका क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो गया। बेटा देखिए एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या था, 2 की पावर एक्स प्लस एच, एफ ऑफ एक्स क्या है 2 की पावर एक्स, एफ प्राइम आपके पास बताया था 2 की पावर एक्स और साथ में एल एन टू, और सेकेंड डेरिवेटिव 2 एल एन 2 की पावर 2 और साथ में 2 रेज़ टू पावर एक्स, और थर्ड डेरिवेटिव एल एन 2 की पावर 3 और साथ में 2 रेज़ टू पावर एक्स। तो देखिए बेटा हर टर्म में आपको 2 की पावर एक्स नजर आ रहा है। ठीक है, बेटा 2 की पावर एक्स आप निकालने कॉमन। ठीक है, ये पहले नंबर पे सिर्फ 2 की पावर एक्स ही है पहले नंबर पे, ये देखे ना, तो ये जब बाहर जाएगा तो इसकी जगह पे 1 आ गया। ठीक है, ये 2 की पावर एक्स बाहर गया, तो यहाँ पे क्या बच गया एच इंटू एल एन टू, एच इंटू एल एन टू। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है एल एन टू का स्क्वायर और साथ में एच स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल, क्योंकि 2 की पावर एक्स तो बाहर चला गया, ये भी 2 की पावर एक्स बाहर चला गया, और आगे क्या है जी एल एन 2 की पावर 3 और एच क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल, यही चीज़ को आपने प्रूव करनी थी। तो ये आपने मैक्लॉरेन सीरीज और टेलर सीरीज की कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेनी है। ठीक है, आसान है, तो अगर बेटा कोई कंफ्यूजन है कोई क्वेश्चन है तो आप लोग बेटा पूछ सकते हो।